दोस्तों आज हम करने वाले हैं द ग्रेट रूलर के एपिसोड 4 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों वीडियो थोड़ा लेट आई है, मुझे माफ कर देना। मैं आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, आपको सही टाइम पर वीडियो मिलती रहेगी। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम म्यू चैन और उनकी सिस्टर को एक साथ देखते हैं, जहां म्यू चैन अपनी सिस्टर को लेकर मैजिक स्कूल में ले जा रहा होता है क्योंकि उसे वहां पर से एक मैजिक सील चाहिए था। तभी वो सिस्टर से कहता है, मैं पहले भी यहाँ पर आना चाहता था ताकि मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकूं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं आ पाया। साथ ही यहाँ के सारे स्पिरिचुअल सील मैं यहाँ से नहीं ले जा सकता। उसके लिए कोई पुराने डिसाइपल ही होना चाहिए ताकि वो यहाँ से मैजिकल सील ले सके। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है ताकि तुम मेरे लिए उस टेक्निक वाली सील को ले सको। जिसके बाद म्यू चैन उसे एक टेक्निक वाली सील दिखाता है। ये देखकर सिस्टर उससे कहती है, तुम जानते भी हो कि यह कितनी खतरनाक टेक्निक है। इससे पहले भी 2 डिसाइपल सीखना चाहते थे लेकिन वह मरते मरते बचे हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये टेक्निक प्रैक्टिस करने नहीं दूंगी। जिस पर म्यू चैन कहता है, उन दोनों डिसाइपल की पावर थोड़ी कम होगी इसलिए वो इस टेक्निक को सही से सीख नहीं पाए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी इस टेक्निक को सीखने के लिए पावर लगती है वो मेरे पास है, तो इस वजह से मैं आसानी से वो टेक्निक सीख जाऊंगा और तुम्हें टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। मैं चुपचाप से इसकी प्रैक्टिस करूंगा ताकि किसी को पता भी ना चले। तभी वहाँ पर मुबाई के गर्लफ्रेंड आ जाती है जो म्यू चैन से कहती है, तुम परेशान लग रहे हो, क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? लेकिन इस पर म्यू चैन कुछ कहता इससे पहले ही सिस्टर उससे कहती है, जो मदद चाहिए थी मैंने म्यू चैन की कर दी है, उसके लिए मैंने ये सील ले लिया है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर मुबाई की गर्लफ्रेंड वहाँ से चली जाती है। अब म्यू चैन अपनी सिस्टर से कहता है, तुमने तो मुबाई की गर्लफ्रेंड के सामने कहा कि तुमने मेरे लिए वो सील ले ली है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पर सिस्टर कहती है, ये सील देने से पहले मेरी 2 शर्तें हैं, तुम्हें वो पूरा करना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें ये सील दूंगी। पहली शर्त यह है कि तुम मेरे सामने इसे कल्टीवेट करोगे, और दूसरी शर्त यह है 1 महीने बाद सारे डिसाइपल को उस फॉरेस्ट में भेजा जाएगा जहाँ पर कई सारे बीस्ट है, और वहाँ पर सारे डिसाइपल की एक टीम बनाई जाती है। जो टीम जितनी ज्यादा बीस्ट को मारेगी उसे उतने ज्यादा ही पॉइंट मिलेंगे, और जो भी नंबर 1 पर होगा उसे यूनलिंग पिल दी जाएगी। इसलिए मैं चाहती थी उस टाइम तुम मेरे टीम में शामिल हो जाओ ताकि हम दोनों मिलकर यूनलिंग पिल बिल्कुल ले सकें। जिस पर म्यू चैन कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल तुम्हारे टीम में शामिल हो जाऊंगा और हम जरूर उस यूनलिंग पिल ले लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर उसे वहाँ से एक जगह पर लेकर आती है जहाँ पर अच्छे से म्यू चैन सील वाली टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता है, और यह जगह ऐसी होती है कि यहाँ पर सिर्फ हेवली स्टूडेंट ही आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कल्टीवेशन करने से दूसरी जगह कल्टीवेशन करने से पहले यहाँ की कल्टीवेशन पूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ का स्पिरिचुअल और बाकी जगह से ज्यादा पावरफुल है। और अगर म्यू चैन यहाँ पर उस खतरनाक टेक्निक को सीखेगा तो हो सकता है कि उसे उतनी ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत ना पड़े, और अगर वो टेक्निक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो यहाँ का और म्यू चैन की बॉडी को संभालने में भी मदद करेगा। इसलिए सिस्टर ने उसे यहाँ पर लेकर आया होता है। तब उसे देखकर वहाँ पर मौजूद पहले की डिसाइपल्स कह रहे होते हैं कि यह तो वही है जिसने यान को हराया था, लेकिन ये तो किसी काम का नहीं है क्योंकि इसे स्पिरिचुअल लैंड से बाहर फेंक दिया गया था। लेकिन इस पर सिस्टर कहती है, तुम इन सभी की बातों का ध्यान मत दो, तुम जो करने आए हो यहाँ पर वह कर सकते हो। जिस पर म्यू चैन कहता है, तो ठीक है। इसलिए सिस्टर उसे वो सील दे देती है, जिसे देते हुए वो कहती है, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि यह टेक्निक आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो तुम इसे बंद कर देना। ये सुनकर म्यू चैन उसे हाँ में जवाब देता है और फिर उस सील वाली टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, जहां उस सील के अंदर से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर निकलना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे वो अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करता है, आसपास का सारा स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर जाने लगता है, और उसकी मदद से म्यू चैन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर वो उस टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा था। लेकिन तभी आसपास का बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी म्यू चैन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर लगता है। ये देखकर सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह म्यू चैन को हो क्या रहा है, इसके पास इतना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे जा रहा है। साथ ही यह चीज देखकर उसकी सिस्टर भी घबराई होती है। वो उसे छूने की कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ वहाँ से दूर हट जाता है। ये देखकर सिस्टर को डर लग रहा होता है कि कहीं म्यू चैन के साथ कुछ गड़बड़ ना हो रही हो, क्योंकि यह स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा था जिससे ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि म्यू चैन की बॉडी उस स्पिरिचुअल एनर्जी को संभाल नहीं पा रही है। लेकिन म्यू चैन अभी नहीं रुकता और फिर देखते ही देखते उस सील का फायर इविल एनर्जी म्यू चैन की बॉडी के अंदर ही गायब होने लगता है, जिससे म्यू चैन की बॉडी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। लेकिन तब भी वह नहीं रुकता, लेकिन अब वो फायर बहुत ज्यादा म्यू चैन की बॉडी में समा गई होती है जो सीधा उसके सर तक आने वाली थी। वो इसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब वो पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो खुद से रोक भी नहीं पाती।
लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी म्यू चैन हार नहीं मानता और फिर थोड़ी देर और कल्टीवेशन करने के बाद आखिरकार वो उस टेक्निक कुछ सीख ही जाता है, जिस वजह से उस सील का सारा स्पिरिचुअल एनर्जी म्यू चैन के हाथ में ट्रांसफर हो जाता है, जहां वो एक स्पिरिट रिंग की तरह बन गया था। ये देखकर उसकी सिस्टर भी खुश हो जाती है, लेकिन तब वहाँ पर लुओ टॉन्ग नाम का एक बंदा आता है जो म्यू चैन से कहता है, तुम आखिर यहाँ पर अंदर कैसे आए हो? ये जगह तो सिर्फ हेवली स्टूडेंट के लिए ही है, तुम्हारा यहाँ पर आना अलाउड नहीं था। लेकिन इस पर म्यू चैन की सिस्टर कहती है, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि म्यू चैन यहाँ से स्पिरिचुअल लैंड में गया था और वहाँ पर सिर्फ एक हेवनली स्टूडेंट ही जा सकता है, तो इस हिसाब से म्यू चैन बिल्कुल यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है। ये सुनकर लुओ टॉन्ग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, उसे यहाँ के रूल मानने होंगे और रूल ये है कि उसे मुझे हराना होगा। अगर वो मुझे हरा देता है तो वह यहाँ पर आकर दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन ये सुनकर सिस्टर कहती है, म्यू चैन तुमसे नहीं लड़ेगा। जिसके बाद वो उसे वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन तब भी उन दोनों का रास्ता सामने से लुओ टॉन्ग फिर से रोक लेते हैं। ये देखकर सिस्टर अपना चाबुक निकाल लेती है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन म्यू चैन उसे रोक लेता है और फिर उससे कहता है, जैसा लुओ टॉन्ग की ख्वाहिश है मैं उसे पूरा कर देता हूँ। वो मुझसे ही लड़ना चाहता है ना, मैं भी देखता हूँ कि उसके अंदर कितनी पावर्स है। साथ ही इस चीज से मुझे अपनी नई सीखी हुई टेक्निक को इस्तेमाल करने का मौका भी मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। जिसके बाद वो सामने आकर लुओ टॉन्ग से कहता है, तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए फाइट के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर इधर लुओ टॉन्ग भी खुश हो जाता है कि चलो अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ, अब बता दूंगा तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहते ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। इसलिए इधर म्यू चैन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ने अभी तक अपने वेपन्स को बाहर नहीं निकाले थे और यहाँ पर बस अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी और फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा म्यू चैन ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच ऐसे ही कई समय तक फाइट चलती रहती है। जब म्यू चैन थोड़ा ज्यादा पावरफुल होने की वजह से लुओ टॉन्ग के ऊपर भारी पड़ने लगता है, तो इसलिए लुओ टॉन्ग अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। ये देखकर म्यू चैन की सिस्टर म्यू चैन से कहती है, संभल कर रहना, इसकी यह तलवार बहुत खतरनाक है। इसलिए इधर म्यू चैन भी उस नई सीखी हुई टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से उसके हाथ में फायर स्पिरिट रिंग बन जाता है और इस फायर स्पिरिट रिंग की मदद से म्यू चैन का पंच इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा कि वो किसी भी स्वॉर्ड को भी तोड़ सकता है। तब ये देखकर म्यू चैन सीधा पंच लुओ टॉन्ग के स्वॉर्ड पर ही मार देता है, जहां उसके पंच में इतनी ज्यादा पावर्स थी कि लुओ टॉन्ग की स्वॉर्ड तो वहां से आगे ही नहीं बढ़ती है। वो पूरी जान लगाकर म्यू चैन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन म्यू चैन एक जोरदार घसीट के पंच मारते हैं कि उसकी स्वॉर्ड चकनाचूर हो जाती है और लुओ टॉन्ग भी इसकी अटैक से वहां से उड़ते हुए दूर चले जाता है। ये देखकर सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि अब म्यू चैन के पास तो इतनी पावर्स है कि वो लियू मुबई से भी फाइट कर सकता है। ये टेक्निक तो सच में बहुत कमाल की थी। तब वहाँ पर मूलिंग नाम का एक बंदा आता है जो म्यू चैन से कहता है, तुम कहाँ पर प्रैक्टिस करते हो? मैं भी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? जिस पर म्यू चैन कहता है, तुम बिल्कुल मेरे साथ आ सकते हो, हम दोनों साथ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वहीं हम एक आदमी को देखते हैं कि जो चुपके से यह सारी चीजें देख रहा होता है और उसके पास भी बिल्कुल म्यू चैन की तरह फायर स्पिरिट रिंग था। इसे देखकर ऐसा लगता है यह ईस्ट एकेडमी का मास्टर है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा।